मित्रों नमस्कार। श्री बालाजी एस्ट्रो के इस चैनल पर मैं आचार्य देवेंद्र शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह बालाजी एस्ट्रो जो है, इस चैनल का निर्माण मैंने ज्योतिष के गहन विषयों की जानकारी के लिए आप सभी दर्शकों के लिए किया है, जिससे कि इस चैनल पर मैं आप सभी को ज्योतिष के विषय की सही, सटीक और गंभीर जानकारी आपको दे सकूं। तो इस चैनल का मैंने निर्माण आप लोगों के लिए किया है कि इस समय YouTube पर बहुत ही भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है ज्योतिष के लिए। तो इसी कारण से मैंने इस चैनल का निर्माण किया है कि आपको ज्योतिष की सटीक जानकारी मिल सके और ज्योतिष के जो गहन विषय हैं उनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को दे सकूं। मित्रों, आप जानते हैं कि ज्योतिष कितनी महत्वपूर्ण विद्या है और इसका ज्ञान लगभग सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने मित्रों इस चैनल का निर्माण किया है। मित्रों, मैं आशा करूंगा कि यह चैनल आपको अवश्य पसंद आएगा और इस चैनल पर जो भी मैं जानकारी साझा करूंगा आपके साथ वो एकदम सटीक जानकारी होगी। तो मित्रों, इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में घरों के बारे में कि मित्रों कुंडली में कितने घर होते हैं और किस घर से या किस भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार कुंडली में 12 घर होते हैं और इन 12 घरों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन 12 घरों के आधार पर हम किसी भी जातक की जन्म पत्रिका की विवेचना बहुत ही आसानी से और बहुत ही सटीकता से कर लेते हैं इन घर की स्थिति के अनुसार और इन घरों में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार और साथ ही साथ नक्षत्रों के अनुसार हम किसी भी जातक की भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी बहुत ही सटीकता से दे सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज्योतिष में 12 घर होते हैं या इनको हम 12 भाव भी कहते हैं और 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं तथा 9 ग्रह होते हैं, जिनमें कि 2 ग्रह राहु केतु छाया ग्रह हैं और 2 बहुत ही दीर्घ ग्रह हैं, हर्षल और नेपच्यून, जिनकी की गणना हम इसमें नहीं कर सकते। ग्रहों की गणना हम ज्योतिष शास्त्र में नहीं करते हैं। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया कि कुंडली 2 प्रकार की होती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो हम लोग चूँकि उत्तर भारत से हैं तो हम लोग उत्तर भारतीय कुंडली यानी नॉर्थ कुंडली अपने वहाँ देखते हैं। कुंडली किस प्रकार से होती है और कैसे बनती है, इसका भी हम निर्माण आपको बताएंगे मित्रों, और साथ ही साथ 12 घरों के बारे में और 9 ग्रहों के बारे में तथा 27 नक्षत्रों के बारे में आपको बताएंगे और समूची गणना हम करेंगे। इसके बाद हम ये जान सकते हैं कि कुंडली किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा वीडियो मेरा जो कि है संबोधन वीडियो है और इस वीडियो को आप देखें तथा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और हमारे चैनल को प्रगति के पथ पर ले जाने का आप कार्य करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले राशियों के बारे में। तो मित्रों, राशियां हमारी 12 होती है। उन राशियों के नाम मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले मित्रों, राशि चक्र में
सर्वप्रथम मेष राशि आती है और लास्ट में मीन राशि आती है। तो राशियों के नाम हम आपको पहले बतलाए देते हैं कि राशियों के नाम क्या क्या है। तो मित्रों, पहले नंबर की राशि है मेष, दूसरे नंबर की राशि है वृष, तीसरे नंबर की राशि है मिथुन, चौथे नंबर की राशि है कर्क, पंचम की राशि है सिंह, छठी राशि है कन्या, सातवीं राशि है तुला, आठवीं राशि है वृश्चिक, नवीं राशि है धनु, 10वीं राशि है मकर और 11वीं राशि है कुंभ, और सबसे लास्ट में जो राशि आती है, मतलब राशि चक्र की जो अंतिम राशि है, वह है मीन यानी 22। तो मित्रों, ये थे राशियाँ। इसी प्रकार से कुंडली के 12 घर होते हैं 1 से लेकर 12 तक, और उन्हीं में ये राशियाँ आती हैं। अब हम आपको नवग्रह के बारे में बताते हैं। तो नवग्रहों में ग्रहों के जो सबसे राजा हैं और जो प्रथम ग्रह है वह है सूर्य, सेकंड दूसरा जो ग्रह हमारा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शुक्र, सातवां है शनि, और इसके अलावा 2 छाया ग्रह हैं हमारे राहु और केतु। इसके अलावा हमारे 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों की गणना हम किसी विशेष वीडियो में आपको करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं राशियों और घरों के बारे में। तो मित्रों, कुंडली का प्रथम भाव जो होता है वह हमारा लग्न है। सेकंड भाव वह कुटुंब भाव और वाणी का भाव कहलाता है। तृतीय भाव से हम पराक्रम कहते हैं तृतीय भाव को, और इस भाव से हम किसी भी जातक के बाहुबल का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव है, जो कि माता का भाव है और हमारे सुख का भी भाव है। इस भाव से हम माता और जितने संसार में सुख या ऐश्वर्य है उनकी गणना करते हैं। पंचम भाव है शिक्षा का और मनोरंजन का। छठा भाव है हमारा रोग रिपु और शत्रु का। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है तथा व्यवसाय आदि का सप्तम भाव है। और हमारा 8वां भाव है मृत्यु का। इससे हम जीवन में मृत्यु, तुल, कष्ट आदि देख सकते हैं। 9वां भाव है भाग्य का। इस भाव से हम अपन जातक का भाग्य देख सकते हैं। 10वां भाव है हमारे कर्मों का। इस भाव से जातक का कर्म देखते हैं कि किस प्रकार से कैसा जातक कर्म करता है। और 11वां भाव है हमारे लाभ भाव का, कि जातक अपने कर्मों के आधार पर कितना लाभ अपने जीवन में कमाता है। और सबसे अंतिम का 12वां भाव है जिसको कि हम व्यय भाव भी कहते हैं। इस भाव से हम जातक के खर्चे आदि का विचार करते हैं कि जातक कितना कमाएगा और कितना खर्चा करेगा। तो ये है 12 घर और ये हैं 12 भाव। इन बातों से हम संक्षिप्त रूप से इन बातों का विचार करते हैं। अब ज्योतिष में हमारे 9 ग्रह हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सूर्य से लेकर शनि तक और 2 छाया ग्रह हैं, राहु से लेकर केतु तक। इसके अलावा हमारे 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों की गणना हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको प्रथम भाव के बारे में। मित्रों, प्रथम भाव जिसको कि हम लग्न भी कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से हम किसी भी जातक का रंग रूप, उसकी कार्यशैली, उसका चेहरा, उसका शरीर आदि का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। दूसरा भाव है हमारा कुटुंब और वाणी का। इस भाव से जातक का कुटुंब का विचार, उसकी वाणी का विचार तथा इस भाव से हम यह भी विचार कर सकते हैं कि जातक के पास कितना धन होगा अपना स्वयं का कमाया हुआ।
या कुटुंब से जातक के कैसे संबंध होंगे और जातक की वाणी आदि का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव मित्रों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इस भाव से हम जातक के पराक्रम और भाई बहनों का विचार करते हैं। जातक की छोटी मोटी यात्राओं का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। जातक में कितना बाहुबल होगा और जातक कितना पराक्रमी होगा और अपने कार्य को लेकर कितना जातक सीरियस होगा, इन भावों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। चौथा भाव, चौथे भाव से हम, जो कि इसको सुख भाव भी कहते हैं, इस भाव से हम माता का विचार, भूमि, वाहन, संपत्ति आदि, यानी कि दुनिया में जितने भी सुख है उनका भाव ये चौथा भाव है और इस भाव से हम सभी सुखों का विचार करते हैं। पंचम भाव हमारे मित्रों का है, मनोरंजन का है, हमारे जीवन साथी का है और हमारे साथ ही साथ खेलों का है और साथ ही साथ बुद्धि का है। तो इस भाव से हम मेन रूप से बुद्धि का विचार करते हैं। जातक की प्रारंभिक शिक्षा आदि का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं और जातक की कितनी बुद्धि होगी और बुद्धि कैसी होगी, इस बात का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। छठा भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। छठे भाव से हम जातक की नौकरी, रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार हम छठे भाव से करते हैं। इसी तरह मित्रों सप्तम भाव है। सप्तम भाव से हम जातक के व्यवसाय आदि का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। जातक की पत्नी कैसी होगी और जातक की वैवाहिक स्थिति कैसी होगी, इसका भी विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। तथा जातक व्यवसाय में कितना अच्छा होगा, जातक का दैनिक आमदनी जो की होगी, उसका भी विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा भाव भी मृत्यु भाव कहलाता है, चूँकि दूसरा भाव अष्टम से अष्टम है। अतः हम जातक की मृत्यु, दुर्घटनाओं और जातक के कार्यों में जितनी भी बाधा आती है उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। नौवां भाव, जिसको कि हम भाग्य भाव भी कहते हैं, इस भाव से जातक कितना भाग्य लेके आएगा, जातक की यात्राएं, धर्म और जातक में धर्म कितना होगा, इस भाव से हम विचार करते हैं। दसम भाव, दसम भाव से किसी भी जातक का हम जन्म पत्रिका में कार्य क्षेत्र, कार्य आदि का विचार भी करते हैं। यह भाव राजनीति का भी है। इस भाव से हम जातक के कार्य कैसे हैं, जातक किस तरह का कार्य कर रहा है, इस दसम भाव से हम विचार करते हैं। लाभ भाव, इस भाव से जीवन में होने वाली सभी आमदनियों का विचार हम लाभ भाव से करते हैं कि जातक कैसे कर्म करता है और किस प्रकार का उसको लाभ होता है। इस भाव का विचार हम 11वें भाव से करते हैं। अंतिम जो भाव है हमारा व्यय भाव, तो इसमें जातक का खर्च का विचार, रोग, मृत्यु आदि का विचार और मोक्ष का विचार हम 12वें भाव से करते हैं कि जातक किस प्रकार के कर्म करता है उसकी जातक को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। जातक की मानसिक स्थिति कैसी होगी, इस बात का विचार हम 12 भाव से करते हैं और इसको 12 भाव कहा जाता है। तो मित्रों जय श्री राम। तो मुख्य रूप से यह खर्चों का भाव है। तो इस भाव से हम जातक के होने वाले सभी खर्चे और जातक के जो नुकसान है उसका विचार करते हैं। तो मित्रों बालाजी एस्ट्रो के इस चैनल पर आपको बालाजी का नमस्कार। अगले वीडियो में बात करेंगे हम किसी और विषय को लेकर। तब तक